प्रांत पंजाब में स्पर्श नाम के राजा जाने जाते थे। एक साल में घर जगराता दो दो बार कराते थे। एक स्पर्श नाम के राजा थे प्रांत पंजाब के अंदर। मां भगवती के बड़े पुजारी। तो सोवे ना आ जाएगा ना, तो सो रही ना कथा सुन रही, काहे को बैठी है? अब भी लांगुरिया घबराए हैं यहां, ना सो रही ना कथा सुन रही, ना सुनंदरी दूसरी ने, और हम जान खाए जाए। प्रांत पंजाब में स्पर्श नाम के एक राजा थे। राजा का बहुत बड़ा राजपाट, धन आदि की कोई कमी नहीं। चक्रवर्ती सम्राट होने के साथ साथ एक कष्ट था जीवन में, जिससे कि राजा अकुलाए। राजा को कष्ट, बड़ी विचित्र बात है, राजा को क्या कष्ट हो सकता है? नमक बिना फीके लगे खटरस और पकवान। आप 100 तरह के पकवान बनाओ। देखो इधर बहन जी, मैं बता रहा हूं, मैं वो ना बता रही कथा, तो मैं सुना रहा हूं, मेरी सुनो। नमक बिना फीके लगे खटरस और पकवान, 100 तरह के पकवान बनाओ और उसमें एक चीज मत डालो, बस नमक, तो पकवान रह जाएंगे। फिर क्या स्वाद है? नमक बिना फीके लगे खटरस और पकवान। जिस घर में संतान नहीं वो घर है शमशान। शमशान के बराबर होता है। जिस घर में कोई हंसता खेलता हो, स्कूल का दीपक ना हो, छोटे बच्चे की किलकारी ना हो, चाहे धन दौलत माल खजाना, सुनेंगी ना, टाइम काट रही है, धन दौलत माल खजाना कितना भी हो, छोटे बच्चे की किलकारी ना हो, उस कुल का दीपक ना हो और वंश को आगे बढ़ाने वाला उत्तराधिकारी ना हो। किस बात का राज, किस बात का पाठ, किस बात की हमारी जमीन, किस बात का जायदाद, किस बात की कोठी महल, किस काम के हैं? राजा बड़े परेशान रहते थे। राजा की रानी मां भगवती की बड़ी पुजारन थी। एक दिन रानी राजा के पास आ रही और बोली, महाराज मेरा तो कोई नगर में मुंह देखना पसंद नहीं करता। अगर मैं नगर से निकलती हूं, अगर मैं नगर से निकलती हूं तो मेरा कोई मुंह नहीं देखता। नगर की जो महिलाएं हैं मुझे बांझ कह करके पुकारती हैं, इसका मुंह देख लिया तो शाम तक भोजन नहीं मिलेगा। ऐसी मेरे प्रति संसार में, नगर में धारणा है। हे मां भगवती, ये कौन से किस जन्म का पाप है जो मेरे सामने आ रहा है? मेरा तो कोई मुंह देखना पसंद तक नहीं करता। सोना पड़ा है मेरा चंदन का पलना। हे मां, एक चंदन का पलना आया था मेरे पीहर से, मेरे पिताजी ने दिया था विवाह के समय, आज तक सूना है। कितने वर्ष हो गए? सोना पड़ा है मेरा चंदन का पलना, पलने में झूले एक छोटा सा ललना, मैया मेरे अंगना। हे मां भगवती, मैं दुखियारी हूं दुखियारी, ये विपदा है भारी, साची बात बताऊं मैं, सारी दुनिया बांझ कहे ना, जग में जीना चाहूं मैं। कोई मुंह देखना पसंद नहीं करता। हे मां भगवती, मेरा तो गलियों से निकलना भी दुश्वार हो गया है। सारी दुनिया बांझ कहे ना, जग में जीना चाहूं मैं, हूं दुखियारी, विपदा है भारी, साची बात बताऊं मैं। राजा और रानी मां भगवती के मंदिर में जाकर के पुकार कर रहे थे, मां की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके। कमी नहीं है, रानी बोली, कमी नहीं है मेरे घर में मैया जी धन दौलत की। एक नन्हा सा फूल खिला
दे, इच्छा है बस एक सुत की, वो दे किलकारी में बनू महतारी, बेटा गोद खिलाऊं मैं। सारी दुनिया बांझ कहे ना, जग में जीना चाहूं मैं, हूं दुखियारी विपदा है भारी, सांची बात बताऊं मैं। मां भगवती के श्री चरणों में जाकर के प्रार्थना करती है, हे मां सारी दुनिया बांझ कहे ना, जग में जीना चाहूं मैं, हूं दुखियारी विपदा है भारी। तो देखिए मां भगवती करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी अम्बे। मां भगवती तो करुणा की सागर है, दया की सागर है। अपनी भक्तनी की आवाज जैसे ही करुणा की भरी आवाज सुनी, राजा और रानी दोनों हाथ जोड़ करके मां भगवती के चरणों में प्रार्थना कर रहे थे। 1 मिनट को निद्रा आ गई, बैठे बैठे दोनों सो गए। राजा को एकदम मां स्वप्न में दिखाई दी, हे राजन तुम्हें ऋषियों के श्राप के कारण 7 जन्मों तक संतान का सुख तुम्हारे नसीब में नहीं है। राजा बोले, मां मैंने तो सुना है दिले नाशाद को इस दर से हर एक शाद मिलती है, और धन दौलत तो क्या यहां औलाद मिलती है, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाता मां भगवती। मां ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, महारानी की भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूं। तुम्हें 7 जन्मों तक संतान का सुख तुम्हारे नसीब में नहीं है, ऐसा श्राप है। लेकिन मैं आज उस श्राप को काटती हूं, और तुम्हें बेटा तो कोई नहीं होगा, तुम्हें 2 विचित्र बेटियों का वरदान देती हूं। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। गायक आके ताली बजवा रहे, हाथ उठा रहे, और मैं इतना कहूंगा जब भी जयकारा बुलाए श्री चरणों में हाथ उठा करके मैया की तरफ दिखा करके जयकारा लगाया करो। बोलिए दुर्गे मैया की। ए मां हम भी तेरे दरबार में आए हैं, हमारी भी हाजिरी तेरे चरणों में स्वीकार हो जानी चाहिए। और जब इंसान पानी के अंदर डूबता है तो शरीर का कौन सा हिस्सा बाहर निकलता है? हाथ। किस लिए? शायद कोई देख ले और पकड़कर खींच ले। ये भव सागर है, इसमें हम जहां रहते हैं बार बार हाथ उठाएं, मां भगवती से कहें, मां हमारा भी बेड़ा पार करना। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, मुझको आसरा तेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। गहरी नदिया नाव पुरानी, ए मां भगवती हमारी तो नाव भी टूटी फूटी सी है, मुझको आसरा तेरा री भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। बोलो सच्चे दरबार की। करुणामयी मां भगवती ने तुरंत राजा को स्वप्न दिया, तुम्हारे अगले 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूं, और तुम्हें बेटा तो कोई नहीं होगा, 2 बेटियों का मैं आज वरदान देती हूं। लेकिन बेटियां भी साधारण नहीं, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरी कन्याओं का ऐसी बेटी दूंगी तुझे। राजा की एकदम से आंख खुली, और महारानी जैसे ही आंख खुली तो राजा ने कहा, महलों में चलो। आकर के महारानी को अपना स्वप्न सुनाया। हे महारानी, मां भगवती ने मुझे वहां पर वरदान दिया था। अच्छा महाराज, क्या कहा था? 2 बेटियों का। तो धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। 10वें महीने 4 बजे, अब देखिए मां की लहर, मां की कृपा बरसती है राजन पर। ठीक 10 महीने के बाद मां भगवती का आशीर्वाद राजा को फला, और 10 महीने के बाद सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, तारों भरी छांव में, इस समय सुबह 10वें महीने 4 बजे, अरे मंत्री ने खुशी सुनाई है, तेरे घर में सुंदर कन्या राजा जन्म ले आई है। एक बार मां भगवती के नाम की ताली बजाते जरा। 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी ऐसा श्राप था। इसी जन्म में कोख तो भर गई। बेटा या बेटी एक बराबर होते हैं दोनों।
10वें महीने 4 बजे मंत्री ने खुशी सुनाई है, तेरे घर में सुंदर कन्या राजा जन्म ले आई है। राजन मंत्री ने आकर के बहुत शोर मचाया, बहुत हर्ष उल्लास के साथ आए। महाराज मां भगवती की कृपा से महारानी ने बहुत सुंदर कन्या को जन्म दिया है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। राजा बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं आज, क्योंकि कहां तो एक हंसते खेलते बच्चे की किलकारी महलों में नहीं थी, राजपाट धन दौलत माल खजाना सोना चांदी किस काम का, और आज बच्चे की किलकारी, कन्या की किलकारी कानों में पड़ी। राजा बड़े प्रसन्न हुए, महलों में सजावट कराई गई, दुल्हन की तरह से दीपावली मनाई गई और सजा करके समस्त राज्य को राजा ने अनेक प्रकार की बधाइयां गब्बाई, अनेक प्रकार के उपहार संसार में बंटवाए। पंडित जी को बुलाया गया, पंडित जी आए, राजा ने कहा महाराज ये कन्या पैदा हुई है, इसके ग्रह नक्षत्र देख करके बताओ कन्या कैसी रहेगी, कन्या का भाग्य कैसा रहेगा, इसका नामकरण संस्कार करो। पंडित जी पत्रा खोलते हैं, कहते हैं राजन अश्वनी नक्षत्र में ये कन्या पैदा हुई है, ये कन्या जब तक धरती पर सूरज चांद रहेगा इस कन्या का नाम रहेगा। तारों की छाव में ये कन्या पैदा हुई है, इसलिए इस कन्या का नाम हम रानी नहीं है भाई, तारा रानी नहीं भाई, इस कन्या का नाम हम तारा रखते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। तारा इतनी सुंदर थी कि देखते देखते इंसान का बहुत समय तक चेहरा नहीं, उसका चेहरा देखते देखते मन नहीं भरता था, इतनी सुंदर थी तारा, गौर वर्ण की गोरी चिट्टी बड़ी सुंदर कन्या, मां भगवती का साक्षात स्वरूप थी तारा। अब कन्या एक हुई, मां भगवती ने कितनी कन्याओं के होने का वरदान दिया था? 2। ठीक 2 साल के बाद महल में जब तारा धीरे 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 घुटनों के बल चलने लगी, धीरे धीरे उंगली पकड़कर घूमने लगी, तभी मां भगवती का आशीर्वाद एक बार से फिर से राजा को फलता है। 2 साल के बाद महल में अरे दूसरी कन्या आई है। तारा बड़ी सुंदर, गौर वर्ण, एकदम गोरी चिट्टी, बहुत सुंदर स्वरूप, लेकिन दूसरी कन्या, अब ध्यान से सुनना, 2 साल के बाद महल में और दूसरी कन्या आई है। महामाया की माया देखो रंग सांवला लाई है। खाली सांवला रंग नहीं था, चेहरा भयानक लगता था, कुरूप था चेहरा। राजा ने जैसे बेटी की तरफ देखा, एकदम एकदम राक्षसी चेहरा लगता था, भयानक चेहरा। राजा तो हैरान रह गए और जाकर के मां भगवती से प्रार्थना की, मां इतनी सुंदर कन्या पहली आपने दी है, ये कन्या मेरे घर में ऐसे कैसे पैदा हुई है? तुरंत पंडित जी को बुलाया जाता है, पंडित जी आप कन्या का नामकरण संस्कार करो, इसके ग्रह नक्षत्र देखो, पत्रा देखो, पंचांग देखो, नाम रखो, और इसका स्वरूप ये इतना कुरूप क्यों है, इसके बारे में मुझे बताइए। पंडित जी बैठते हैं, भृगु संहिता का ग्रंथ उठाते हैं और कहते हैं राजन ये कन्या तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, अगर ये तुम्हारे राजपाट में रही, तुम्हारे महलों में रही, तुम्हारे घर में रही, तो तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये श्रापित कन्या है, इसको पिछले जन्म में श्राप लगा हुआ है। राजा बोले महाराज बताओ तो सही कारण क्या है? राजा ने कहा पंडित जी से इसका कारण बताओ मुझे। तो पंडित जी बोले इसके, इन दोनों बहनों के तुम्हें 3 जन्मों की कथा को सुनना होगा। ये आज बहनें नहीं बनी तुम्हारे यहां, पिछले 3 जन्मों से सगी बहनें हैं। पक्का दिल कर सुनो ए राजा, अरे सच ही तुम्हें बताना है, इस कन्या को अपना जीवन नीच के यहां बिताना है। तुम्हारे यहां नहीं रहेगी, इस कन्या का पालन पोषण किसी नीच जाति में होगा। अगर तुमने अपने यहां पर रखी तो तुम्हारा राजपाट धन आदि सब कुछ नष्ट कर देगी ये कन्या, इसे मार दो या इसे त्याग दो अभी के अभी। राजा की आंखों में तो आंसू आ गए। महाराज ये 2 दिन की अबोध कन्या है,
इसे मैं मार भी नहीं सकता, त्याग भी नहीं सकता। कारण क्या है मुझे बताओ तो सही। इनके पिछले जन्मों की कथा को सुनो। पिछले जन्म में ये दोनों कन्या, कौन कौन, एक तो तारा और एक दूसरी बहन छोटी, इनके पिछले जन्मों की कथा को सुनाते हैं पंडित जी। पिछले जन्म में ये कहां थी, क्या करती थी, कहां से तुम्हारे घर में आई। पिछले जन्म में ये दोनों कन्या अरे नाम बड़ा ही पाती थी। इंद्रलोक में दोनों बहनें करके नृत्य दिखाती थी। राजा इंद्र के दरबार में रेणुका और मेनका नाम की अप्सराएं हैं ये। राजा इंद्र के दरबार में नर्तकी की थी, बड़ी सुंदर नृत्य करती थी। संसार में इनकी कला का लोहा मानने वाला कोई नहीं था। संसार में इतना सुंदर कलाकार थी दोनों बहनें। अच्छा महाराज फिर क्या हुआ। एक बार की बात, लोमस ऋषि, एक धरती पर महात्मा थे लोमस ऋषि एक बार अपने योग माया से धरती को छोड़कर स्वर्ग में गए। राजा इंद्र ने बहुत स्वागत सत्कार किया, बैठाया, महाराज आप आइए। साधु सन्यासी आए हैं, अनेक प्रकार से उनकी पूजन कराया, उनको अनेक प्रकार से भोजन कराया, उनकी हरेक प्रकार से सेवा करी। राजा इंद्र ने कहा महाराज तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो बताइए, आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो बताइए। लोमस ऋषि ने कहा भाई महाराज हमने सुना है तुम्हारे राज्य में जो दो नर्तकी हैं रेणुका और मेनका, उनका तो धरती पर तीनों लोक में नाम है। उनकी कला कैसी है जरा हमारे सामने प्रदर्शन कराइए, एक बार देखना चाहते हैं। राजा इंद्र ने कहा तो बड़ी छोटी सी बात है, अभी लीजिए। राजा इंद्र ने अपने कर्मचारियों को कहा कि तुम जाओ और रेणुका और मेनका को समाचार दो, आज उनका कार्यक्रम होगा हमारे राजमहल। राजा इंद्र के कर्मचारी दोनों बहनों के पास गए और कहा रेणुका और मेनका आज तैयार रहना, आज तुम्हें महाराज इंद्र के राज दरबार में अपना विशेष कार्यक्रम देना है। एक मेहमान आए हैं। कौन है? धरती से एक महात्मा जी आए हैं। रेणुका और मेनका बड़ी घमंडी थी, बोली हमारा नृत्य तो देवी देवता देखते हैं, धरती के एक महात्मा साधु सन्यासी, अरे वो हमारा नृत्य देखेंगे, उनकी औकात ही क्या है, जाओ हम नहीं आएंगे, मना कर देना। अब इंद्र के चौकीदार ने तो आकर के इंद्र को समाचार दिया महाराज दोनों बहनों ने आने से मना कर दिया। क्या कहा? कहा कि धरती से कोई महात्मा आए सन्यासी साधु हमारा नृत्य देखेंगे, उनकी औकात है? अरे हमारा नृत्य देखने के लिए देवी देवता सभी आते हैं, एक पृथ्वी से आए हैं वो भी महात्मा साधु। लोमस ऋषि अपने स्थान से खड़े हुए, जो कमंडल हाथ में लिया था उसमें से जल लिया और कहारी पागल, तुमने अभी स्वर्ग के देवी देवताओं का प्रभाव देखा है, धरतीवासियों का प्रभाव नहीं देखा, क्योंकि ब्रह्म बल था, तपस्या का बल था। भगवान भगत के बंधन में कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं जो भक्त लोग कह देते हैं वो सत्य वचन। ये धरतीवासी, ये पृथ्वीवासी तुच्छ महात्मा आज वो करके दिखाएगा, तुम त्राही त्राही करती फिरोगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज ही तुम स्वर्ग को छोड़कर उसी धरती पर जन्म लोगी जहां मैं रहता हूं, और तुम अन्न के एक एक दाने के लिए भूखी प्यासी मरोगी। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की, लोमस ऋषि जी महाराज की। लोमस ऋषि ने श्राप दिया, तुम मृत्यु लोक में जाओगी। मृत्यु लोक कौन सा? धरती। लोमस ऋषि ने श्राप दिया, तुम मृत्यु लोक में जाओगी, जाकर के एक ब्राह्मण के घर दोनों जन्म ही पाओगी। एक गरीब ब्राह्मण के घर धरती पर भिक्षा मांग करके खाओगी, भूखी प्यासी मरोगी, जाओ। श्राप दे दिया। तो स्वर्ग को छोड़कर दोनों बहना फिर मृत्यु लोक में आई हैं। स्वर्ग में क्या नाम था? जोर से बताओ। दोनों बहनों का आपसे पहले क्या नाम था? रेणुका और मेनका। तो श्राप को पाकर दोनों अप्सरा
फिर एक ब्राह्मण घर में आई हैं, बड़ी हुई तो दोनों बहनें छगन मगन कहलाई हैं। अब नाम पड़ गया छगन और मगन। बड़ी बहन छगन, छोटी बहन मगन। एक गरीब ब्राह्मण स्वर्ग को छोड़ करके अप्सराओं का धरती पर जन्म हुआ एक ऋषि के श्राप के कारण। यह था तपस्या का बल प्रभाव। अब दोनों बहनों ने आकर के जन्म ले लिया, भूखी प्यासी धरती पर मरती हैं। कहां तो ऐश्वर्य का जीवन जीती थी, स्वर्ग में रहती थी, मखमली गद्दों पर विश्राम करती थी, नौकर चाकर दुनिया भर के लगे थे, और कहां आज भिक्षा मांग करके खाती हैं, घर घर जाकर के भीख मांगती हैं। क्योंकि कहते हैं ना कहनी चाहिए कभी इंसान को कभी बात बड़ी, अरे कभी के दिन बड़े होते कभी की रात बड़ी। बड़ा निवाला खा लेना चाहिए लेकिन बड़ी बात ना करे। अब दोनों बहनें स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आई, बड़ी हुई तो छगन और मगन कहलाई। भूखी प्यासी धरती पर घूमती हैं, भटकती हैं, आए दिन भिक्षा मांगती, कुछ मिल जाता है तो भोजन कर लेती हैं, वरना तो नहीं। अच्छे कपड़े नहीं, अच्छा घर बार नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मन में बड़ी दुखी थी, परेशान थी। अगर हम उस दिन लोमस ऋषि की बात को मान लेते तो आज ये दशा हमारी ना होती। ऐसा सोचकर खैर कोई बात नहीं, किसी पंडित जी ने बताया तुम एकादशी व्रत किया करो। एकादशी तुम्हारे हो सकता है कष्ट कट जाए। नवरात्रि व्रत करते हैं आप? कौन कौन व्रत करते हैं नवरात्रि? पूरे उतरते चढ़ते सब हाथ उठाओ। जो भी नवरात्रि मां भगवती के व्रत करते हैं हाथ सिर से ऊपर उठाओ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ नीचे करो। अब एकादशी वाले हाथ उठाओ। 1 2 3 3.5 4। फिर एक बार नवरात्रि वाले हाथ उठाओ। ये कूटू और आलू के व्रत हैं। हाँ, अब नवरात्रियों के व्रत जैसे आते हैं सामने से। पहला नवरात्रा, मम्मी जी आज क्या बनेगा? आज बेटा तुम ऐसा करो, कूटू की तो पकौड़ी बनाओ, और आलू टमाटर की सब्जी बनती है, काशी फल की सब्जी बनती है, रायता बनता है, हरी चटनी बनती है, 2.5 शेर कूटू खाए के बढ़ते। संपूर्ण समस्त पूरी साल के व्रत लगाओ आप, जितने व्रत हैं पूरी साल में एक तराजू के पल्ले में रखो, जितने व्रत हैं सब, और एक एकादशी का व्रत एक पल्ले में रखो, भारी पड़ जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। नवरात्रि व्रत करते हैं आप, 9 देवियों का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं। 9 देवियों के नाम जानते हैं? कौन कौन से नाम है? कैलेंडर पे लिखे हुए होते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूसमांडा। है जी, सब जानते हैं। आई कहां से? 9 देवियां कहां से आई? इसका नाम जागरण है, इसका नाम है जागरण। 9 देवियां आई कहां से? अगर कोई जानते हो तो आप मुझे बता दीजिए। हमारा नंबर तुम 12 बजे गाने को लगवा दे तो हम बजाते। 9 देवियां आई यहां से, जागरण गा के दिखाते। जागरण ये होता है। सच्चे दरबार की। एक बार ब्रह्म भोज किया सती पति ने। 9 देवियों का प्राकट्य बता रहा हूं कहां से आई, बहुत शॉर्ट में गाऊंगा, बहुत छोटे से में। एक बार ब्रह्म भोज किया सती पति ने। सती पति कौन? भगवान शिव। बुलवाए 7 ब्राह्मण हैं माता सती ने। 7 के लिए भोजन 7 बार में लाई। देवी भगवती सती ने कहा, प्रभु भोलेनाथ आज मुझे छोटी सी दावत करनी है। क्या? 7 ब्राह्मणों का भोजन कराना है। शंकर भगवान ने कहा, रे पागल, इस चक्कर में मत पड़ दावत पावत के में। हलवाई लाओ रे, टमाटर लाओ रे, खीरा लाओ रे, और दुनिया भर के मसाले लाओ रे, दुनिया भर की बर्फ की सिल्ली लाओ रे। 4 अच्छा बता जाएंगे, 4 किसी में नमक कम बताएंगे, कोई हलवाई कमी बताएगा, कोई कहेगा मालिक ने कम ही मसाले दिए होंगे। कोई फायदा नहीं। मस्त मस्ती से रहते हैं और दूर बस्ती से रहते हैं और जबरदस्ती से रहते हैं, मौज मस्ती से रहते हैं।
देवी तुम इस चक्कर में मत पड़ो, हम तो आनंद में जीते हैं, दावत वावत का चक्कर मत पाड़ो। कि नहीं महाराज मैंने कभी आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पहली बार मांग रही हूं। शंकर भगवान बोले अब ये त्रिया है और त्रिया हट पर आ चुकी है, मानेंगी नहीं। संसार में 3 हट मशहूर हैं, एक तो राजहट, राजा अगर चाहे कि कल को अमुक आदमी में, अगर योग जी हमारे राजा हैं देखो कि एनकाउंटर तो होना ही है जी, राजा राजहट है ये। एक है बाल हट, छोटा बच्चा हट पकड़ जाए उसमें बाजार में कि मैं आइसक्रीम लूंगा, कितने 1000 रुपया के खिलौने दिलवाओ, कुछ भी दिलवाओ, रो रो करके बुरा हाल कर देगा, 10 रुपया के आइसक्रीम पे कोई भगेगा, बाल हट। एक होती है त्रिया हट और एक होती है भैया त्रिया हट से भी ऊपर आजकल चल रही है न्योका पर हट ना जी, ये खामो खा, अरे न्योका पर है। शंकर भगवान समझ गए त्रिया हट पर है, मानेंगे नहीं। एक बार ब्रह्म भोज किया सती पति ने, बुलवाए 7 ब्राह्मण हैं माता सती ने, 7 के लिए भोजन 7 बार में लाई। ब्राह्मण आगे भोजन करने के लिए बैठ गए। अब देवी सती ने क्या काम किया, उनको यह दिखाने के लिए तुम गरीब लोगों के लिए भोजन करने नहीं आए, मालदार पार्टी में आए हो। एक ब्राह्मण को एक थाली लाती, एक थाली लाते के समय अलग तो वस्त्र, अलग आभूषण, अलग सोना चांदी माणिक हीरे मोती अलग 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 पहन कर आती। 7 थालियों में अलग अलग लाई, थोड़ा सा घूंघट करके आती थी। ब्राह्मणों ने सोचा है तैयारियां बहुत, इस घर में हमें लगता है नारियां बहुत। शंकर भगवान आए, बोले ब्राह्मणों भोजन तैयार करो। नहीं भगवान सबसे पहले दक्षिणा दो। शंकर भगवान ने कहा भाई दक्षिणा तो बाद में मिलती है, सबसे पहले भोजन होता है, शास्त्रों का नियम है। नहीं, आप दक्षिणा को नाट गए तो भोजन सबसे पहले दक्षिणा लाओ। शंकर भगवान ने कहा ब्राह्मणों, अरे धन मांगे तो धन दे दूं, रतन मांगे रतन दे दूं, धरन मांगे धरन दे दूं, गगन मांगे गगन दे दूं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तुम तीनों लोगों के देव आशुतोष भगवान शिव के यहां पर भोजन करने आए हो, बताओ क्या इच्छा है। एक पंडित जी बोले अब निशाने पर तीर निशाने पर लग जाएगा, अब मांग बैठो, अब मांग लो। तो पंडित जी बोले कि हमें सोना चांदी हीरा ना रतन चाहिए, हमें सोना चांदी हीरा, ये तो घर में इतना है 7 पीढ़ी बैठ करके खाएंगी, इतना सोना चांदी है हमारे पास। क्योंकि कल परसों भी लक्ष्मी ने दावत करी थी, बहुत सारा सोना दिया, ब्रह्माणी ने दावत करी, बहुत सारा सोना दिया। 7 पीढ़ी बैठ करके खाएंगी, लेकिन डर है, परेशानी है तो इस बात की है कि पीढ़ी कहां से आएंगी। 7 ब्राह्मण रड़ुआए, डर तो इस बात का है पीढ़ी कहां से आएंगी। अब 7 बोले अब पीढ़ी का इंतजाम हो, मांग बैठा, हमें सोना चांदी हीरा ना रतन चाहिए, हे शिव हमें सोना चांदी हीरा ना रतन चाहिए, और हम सबको एक एक मांगी तो जना सही कह रही बहन जी का जनानी चाहिए, लेकिन हाँ 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 भजन के काफिया के माध्यम से हमें ऐसे लिखना पड़ता है, जनानी नहीं लिख सकते। हमें सोना चांदी हीरा ना रतन चाहिए, ना रतन चाहिए, हम सबको एक एक दुल्हन चाहिए, दुल्हन चाहिए। सुनी बात विप्रों की शिव डोले हैं, हृदय कांप गया शिव का। क्यों? 7 जने और जनानी एक, भगवती तो एक है, ये 7 है। सुनी बात विप्रों की शिव डोले हैं, शिव डोले हैं, कर जोड़ कर विप्रों से बोले हैं, से बोले हैं, मैं दूं दक्षिणा बोले त्रिपुरारी हैं, मगर मेरे घर एक ही नारी है। तुम 7 कहां से लाए? पंडित जी बोले भगवान तुम क्यों हद पार रहे हो। एक तो आप देवों के देव महादेव आशुतोष भगवान
शिव आप और इतने झूठे क्यों जी? 7 तो हमारे यहां पर भोजन की थाली लेके आई अलग अलग, 7 तो वही है गई। और कुछ रसोई में आटा मार रहे होंगे, कुछ मटरा छील रहे होंगे, कुछ आलू छील रहे होंगे, बहुत हैं। एक एक करके बुलाओ और कन्यादान करो। शिव बोले भाई फंस गए, ये सती तुमने क्या किया? अब ये ऐसी बेल बो दी तुम ही काट सकती हो। एकदम से पंडित बोले नहीं, पहले दक्षिणा बाद में भोजन, पहले हमारे विवाह की तैयारी करो। वचन दो कि तुम भोजन के बाद एक एक हमें देवी दान में देकर के भेजोगे। शंकर भगवान ने कहा रे नंदी, ना दिया, जाओ अपनी मातेश्वरी को बुला करके लाओ। नंदी तुरंत कुटिया में पहुंचे और जाकर कहा भगवती आपको भगवान शिव ने बुलाया है, महाकाल ने बुलाया है। शंकर भगवान क्रोध में थे, गुस्से में थे, महाकाल ने बुलाया है। एकदम से भगवती सती ने सोचा कि भोजन मैंने अच्छा बनाया है, पंडितों ने तारीफ करी होगी, प्रशंसा करी होगी, तो आशीर्वाद देने को बुलाए होंगे। चलो एकदम दौड़ करके आई, पता नहीं था क्या होने वाला है। एकदम से आई और कहा हाँ प्रभु क्या बात थी कि तुमने ये बीज कैसा बोया है? तुम इनको भोजन की थाली ऐसे ले आती, अलग अलग वस्त्र आभूषण पहन करके तुम आई, इनको लगा बहुत सारी स्त्री घर में बढ़ रही हैं, एक एक मांग बैठो। हाय दाता ये क्या मांग बैठे, इनसे कैसे संभलेगा मेरा, इनसे मेरा दिल, मुझसे दिल ही मेरा मांग बैठे, ये हमसे तुम ही को मांग बैठे, दक्षिणा में क्या चाहिए पूछो। कहा महाराज क्या चाहिए? कहा मां भगवती हमें कुछ नहीं, केवल हमने एक एक दुल्हन मांगी है, क्योंकि हमारे घर में सोना चांदी हीरे मोती माणिक खाना पाना सब कुछ है, घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं। एक एक हमने स्त्री का मांग किया है भगवान से, एक एक दिलवा दीजिए। अब देवी की तो धरती की पैरों की धरती निकल गई, अकेली थी बेचारी। कैसी लीला भगवान शिव कर रहे थे, ये लीला थी केवल, बड़े आनंद की लीला। तो मां भगवती तो एकदम थरथर कांपने लगी। शंकर भगवान त्रिपुरारी त्रिशूल कर में लिए, शंकर भगवान ने अपना प्रचंड त्रिशूल उठा लिया। हे देवी तुमने इनको आज जो भ्रमित किया है, ये बिस्की जो बेल बोई है ये पकड़ के फलित हो गई, आज ये मांग बैठे। अब मैंने वचन दिया है दक्षिणा देने का। त्रिपुरारी त्रिशूल कर में लिए, सती के तभी 8 टुकड़े किए। 8 जगह से सती को शिव ने काटा। बोलो शंकर भगवान की, मां भागवती पार्वती की, मां भगवती सती की। शंकर भगवान ने, पंडित जी कितने थे गिनती में? 7। सती के तभी 8 टुकड़े किए, उन्हीं से तो हैं 8 नारी बनी। उन्हीं 8 स्वरूपों से मां भगवती के सती के 8 स्वरूपों में वो नारी बनी। वो कौन कौन सी नारी? धरती पर जब जब मां भगवती ने जन्म लिया, प्राकट्य हुआ, राधा के स्वरूप में आई तो 8 सखियां आई। देवी स्वाति, ललता, विशाखा, चित्रा। आप बरसाने जाते हैं परिक्रमा करने, सब देवियों के गांव नहीं पड़ते, वो चित्रा का गांव, विशाखा गांव, वो सब यही देवी थी। चित्रा, विशाखा, स्वाति ये साधारण नहीं थी, ललता वगैरह सखियां, ये तो भगवती के स्वरूप थे 8 के 8। और मां भगवती सीता जी के स्वरूप में जब आई तो सीता जी के स्वरूप में आकर के वही 8 देवी जब वर्म माला लेकर के सती जी आई, सीता जी आई, उनके साथ वही 8 दुर्गा स्वरूप आए थे। बोलो सच्चे दरबार की। उन्हीं से तो हैं 8 नारी बनी, नारी बनी। वही 7 की, पंडित 7 और देवी 8, वही 7 की 7 प्यारी बनी, प्यारी बनी। 7 को एक एक कन्या महाराज शिव ने, शंकर भगवान ने दान करी। अब रह गई एक, तो 8वीं बोली हमको भी सजन चाहिए। यह लेखनी, यह गायकी। 8वीं बोली हमको भी सजन चाहिए, जब इनको एक एक दुल्हन चाहिए, दुल्हन चाहिए। शंकर भगवान अब हमें भी तो पति दो एक दान में,
ये हमारी सातों बहनें तो चली गई, विदा हो गई। शंकर भगवान ने कहा देवी तुम कुंवारी रहोगी। देवी ने तर्क किया कुंवारे तो हम आज भी नहीं हैं। क्यों? सती के शरीर से निकले हैं, सती आपको विवाह कर चुकी हैं आपसे, तो हम तो विवाहित हैं। शंकर भगवान ने कहा उस स्वरूप में विवाहित और इस स्वरूप में अविवाहित, इसलिए तुम ब्याही और ना कंवारी, तुम बनोगी अर्धकंवारी। बोलो अर्धकंवारी मैया की। यहां से मां अब अर्धकंवारी का प्राकट्य था। समझ रहे हैं जी? इसको बोलते हैं जागरण। अपने धर्म के विषय में जानना, अपने ग्रंथों के विषय में जागरण। हम जागरण क्यों करवाते हैं? आए भक्त लोग तालियां बजाओ जी, हाथ ऊपर करो जी, नचकैया नाचो जी, लांगोरिया गाओ जी। जागरण नहीं, जागरण ये जागरण का मतलब है जागृति। जिस जागरण में बैठकर हमारे संस्कार जागृत हो जाएं, जिस जागरण में बैठकर हमारे इष्ट के प्रति भाव जागृत हो जाएं, जिस जागरण में बैठकर हमारे बूढ़े माता पिता की सेवा के प्रति भाव पैदा हो जाएं, उसका नाम जागरण है। मनोरंजन का साधन बिल्कुल नहीं है। जैसे आप यज्ञ कराते हैं, पंडित जी को बुला करके हवन कराते हैं, ऐसे ही जागरण है। तो जागरण को तमाशा ना बनाकर जागरण ही रहने देना चाहिए। बोलो दुर्गे मैया की। 8वीं बोली हमको भी सजन चाहिए, जब इनको सबको एक एक दुल्हन चाहिए। दुल्हन चाहिए। शंकर भगवान ने कहा तुम अर्धकंवारी बनोगी। अर्धकंवारी माता, अब आप 9 दिन के व्रत करती हैं तो उन्हीं 9 देवियों के करती हैं। 8 तो स्वरूप थे जो शरीर से कटे, 9वां मां भगवती का साक्षात सती का स्वरूप। 9 देवियां प्रकट हुई। बोलो सच्चे दरबार की। आप व्रत करती हैं 9 दिन के, 9वें दिन थापा लगाती हैं, तो आपके घर छोटी 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 कन्या खाने आती हैं। वो 9 देवियां नहीं आती। कौन सी देवी आती हैं? अर्धकंवारी मां। छोटी छोटी कन्या के स्वरूप में प्रवेश कर जाती हैं मां अर्धकंवारी। आपके यहाँ पर आकर भोजन करती हैं। जिस समय आप थापा लगाओ, 9 कन्याओं का भोग लगाओ, तो ये मत सोचना ये हमारे देवर की बेटी है, जेठ की है, या हमारी जाति से ना, आधम जाति, ना ना ना। अगर तुम्हारे घर में प्रवेश कर गई छोटी छोटी कन्या, तो समझ लो मां अर्धकुमारी साक्षात पधार रही हैं। चरण धो, बिठाओ, भोजन करवाओ, कोई खेल खिलौना दो जिससे बच्चे प्रसन्न होते हैं। खेल खिलौना, कुछ ऐसी चीजें तो जिससे बच्चे प्रसन्न हो, मां भगवती प्रसन्न होती हैं। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। लौट करके अब वहां पहुंचेंगे कथा में। कथा कहां चल रही थी बताओ? कहां कथा चल रही? नवादे में। छगन मगन में तो कहानी ही, वो तो मैं बता रहा हूं कहानी। नवादे में चल रही कथा। नवादे मैंने पूछी कथा कहां चल रही है? मैंने पूछी कथा कहां चल रही है? नवादे में चल रही है। बोलो सच्चे दरबार की। कथा का हमारा ये ना तो देखो जागरण में चुटकुलों का कुछ लेना देना होता है, कुछ नहीं। जागरण में कुछ हंसने हंसाने की बात बताई जाती है। भाई कोई हम सजा थोड़ी काट रहे हैं, भगवान के कैदी थोड़ी हैं। आनंद के साथ जागरण करो, हंसते मुस्कुराते रहोगे। कौन माँ ऐसी नहीं होगी जिसका अपना छोटा सा बेटा पालने में माँ को देख करके मुस्कुराना रहा हो और माँ प्रसन्न हो, और जरा सी किलकारी चीख उसकी आ जाए रोने की, तो रोटी खा रही होगी तो निवाला छूट करके गिर जाएगा, बच्चे को उठा लेगी। वो माँ भगवती तो सारे संसार की माँ है। आप प्रसन्न होंगे, आप खुश होंगे, आप मुस्कुराएंगे, माँ भगवती कृपा करेगी, बरसात करेगी दया की। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। बड़ी हुई तो दोनों कन्या छगन मगन कहलाई है। पंडित जी के घर आकर के अवतार हुआ, जन्म हुआ, छगन मगन के नाम से जानी गई। एक पंडित जी ने कहा एकादशी का व्रत किया करो, तुम्हारे कष्ट कट जाएंगे। एकादशी का व्रत प्रारंभ किया। पहले दिन एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन मगन ने, छगन ने छोटी बहन मगन को कुछ पैसे दिए और कहा तू बाजार से फलाहार ले आ। छोटी बहन अज्ञान थी, ये पता नहीं था फलाहार में क्या खाया जाता है। एक ठेले पर सामने पहुंची, वहां पर एक मांस के पकौड़े बना रहा था। जाकर के कहा भैया हमें 1 दोना में दे दीजिए। 1 दोना तो लेकर के वहीं खा गई। 1 दोना अपनी बड़ी बहन के लिए ढक कर ले आई। छोटी बालक थी, जानती नहीं थी, और कहा बहन तो मैंने तो अपना व्रत खोल लिया एकादशी का, तुम भी व्रत खोल लो। क्या लाई है? जैसे देखा मांस, अरे सत्यानाशन,
अरे पापन, अरे पागल, आज एकादशी है। एकादशी के दिन तो कोई चावल तक हिंदू सनातन धर्म में खा जाता है, तो समझ लो जितने चावल खाए हैं उतने कीड़ों का भक्षण किया। चावल तक नहीं खाते। चावल खाना तो दूर, चावल तो पूजा में लगाते भी नहीं है। उस दिन तिल का प्रयोग करते हैं, चावल नहीं। आज एकादशी के दिन तूने मांस खाया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं। बड़ी बहन ने कहा, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, आज एकादशी के दिन तूने मांस खाया है, तेरा जन्म अगला छिपकली की योनि में होगा और कीड़े मकोड़ों को खाकर, मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। बोलो सच्चे दरबार की। बहन तेरे बिन नहीं रहूंगी। छोटी रोने लगी, कहा बहन ये तुमने क्या कर दिया? अरे तेरे बिन नाही रहूंगी, श्राप ये कैसा तूने दीना। अरे मैं बहन तेरे बिन नाही रहूंगी। बहन हम दोनों बहन मां जाई, ये तूने कैसी कुमत कमाई। अरे बहन तूने कैसी कुमत कमाई, दूर मुदरी से किया नगीना, तेरे बिन नाहे रहूंगी। रोने लगी। छोटी बहन को रोता देख बड़ी बहन के हृदय में कुछ करुणासी आई, प्रेम उमड़ करके आया। कहा है तो ये बेचारी अनजान ही हृदय से लगाती है। बहन अब मैंने तुझे श्राप तो दे दिया, मेरा श्राप तो वापस हो नहीं सकता, तुझे छिपकली की योनि में जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तुझे एक मुक्ति का मार्ग बताती हूं, इस छिपकली की योनि से तेरी मुक्ति हो जाएगी। छोटी बहन ने कहा बताओ बहन कैसे होगा? जब तू अपने प्राण देकर दूसरों के प्राणों की रक्षा करेगी। पर अरे लागे थम जा, हमें बहुत यहां पर। बड़ी बहन ने कहा जब तू अपने प्राण देकर के दूसरों के प्राणों की रक्षा करेगी, मतलब परोपकार का कार्य करेगी। संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप? मैं तुम्हें एक लाइन बता देता हूं, परोपकाराय पुण्याय। संस्कृत का भावार्थ है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार अपने बिना किसी शर्त के, बिना किसी नियम के, सामने वाले से कोई आशा ना रखकर उसकी सहायता करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, पुण्य है। और पापाय परपीड़नम, दूसरे के दिल को दुखाना नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का सबसे बड़ा पाप है। बहन जब तू परोपकार का कार्य करेगी तो उसी दिन तेरी इस योनि से मुक्ति हो जाएगी और फिर आकर के तू मानव योनि में आ जाएगी, व्यतीत करेगी जीवन। श्राप को पा करके वो छिपकली, वो छोटी बहन छिपकली की योनि में आ जाती है। समय व्यतीत हुआ, दिन व्यतीत हुए, युग बीते। युग आया द्वापर का, जो अब से पहले था युग, द्वापर का युग आया। द्वापर में वो छिपकली दर दर कीड़े मकोड़े खाकर अपनी जीवन लीला को चला रही थी। रात दिन सोचती पता नहीं कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन मुझे श्राप से मुक्ति होगी, ऐसा कोई मार्ग पता नहीं कब निकल कर आएगा, कब मैं अपने प्राण देकर दूसरों के प्राण बचाऊंगी। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। अब देखिए धीरे 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 वो समय आने लगा। कौन सा? महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध के पश्चात पांडवों ने युद्ध जीता। युद्ध के पश्चात पांडवों ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। सभी ऋषि मुनि, देवी देवता, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों के पास निमंत्रण भेजे। एक ऋषि थे संसार में, धरती पर, दुर्वासा नाम के, बड़े क्रोधी। उनके पास राजा के दूत, कर्मचारी, नौकर निमंत्रण लेकर के पहुंच गए आश्रम पर। कहा महाराज पांडवों ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, आपको सादर आमंत्रित किया है, आप आइएगा। दुर्वासा तो इसी बात पर बिगड़ गए।
बोले हम ब्रह्म ऋषि हैं भाई, और पांडवों की इतनी हिम्मत, स्वयं आना चाहिए था हमारे पास निमंत्रण लेकर, निवेदन करते तो हम जाने का मन भी बनाते। जाओ, हम नहीं आएंगे। पांडवों के नौकरों ने कहा महाराज हमारा आपको काम था निमंत्रण देने का, आप आए या ना आए तो आपकी मर्जी है, वहां से हटे। लेकिन ऋषि दुर्वासा मन ही मन में ठान बैठे, हे पांडवों तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दूंगा। ऐसा सोचकर पंछी का लिया रूप बना। किसने? दुर्वासा। एक बाज का रूप बनाया, पंछी का लिया रूप बना, फिर भर के उड़ान जो मारी है। रास्ते में एक मरे सर्प पर नजर पड़ गई भारी है। एक देखा, ऊपर से देखा जहरीला सर्प मरा पड़ा था, पंजों में उठा ले गए। उठाते हुए राजा युधिष्ठिर की राजधानी पहुंचे और उस भोजनशाला में प्रवेश कर जाते हैं जहां प्रसाद के लिए खीर बन रही थी। उस भोजनशाला में एक कोने में जाकर के बैठ गए। अब मौका ढूंढने लगे, कैसे मुझे मौका मिले तो इस जहरीले सर्प को खीर में डाल दूं, खीर जहरीली हो जाएगी, जो खाएगा वो मारा जाएगा, पांडवों को श्राप लग जाएगा, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। ऐसा सोचकर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जग बैरी। जैसे पांडवों के कर्मचारी इधर उधर घूमे फिरे, काम से लगे, ऋषि दुर्वासा जी ने मौका पाकर उस जहरीले सर्प को खीर के कढ़ावे के अंदर खौलती खीर में छोड़ दिया। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। मन में ये सोचा कि ये सब मारे जाएंगे, पांडवों को श्राप लग जाएगा, लेकिन विधाता के तो खेल ही निराले हैं अलग। आज ऐसी लीला करते हुए, ऐसा कृत्य करते हुए किसी ने नहीं देखा, फिर भी न देखते हुए भी किसी ने देखा। किसने देखा? छिपकली ने देखा। छिपकली दीवार पर चुपके सारी लीला देख रही थी, जानती सब थी। और ये दुर्वासा, इतना बड़ा धार्मिक कार्य, इतना बड़ा सुंदर कार्य, देवी देवताओं का भोग, और तुमने खीर को विषैला कर दिया, जो खीर को खाएगा मारा जाएगा और पांडव निर्दोष मारे जाएंगे। ऐसा मन में सोच ही रही थी। अपनी बड़ी बहन की बात याद आ गई, जब संसार में परोपकार का कार्य करेगी, एकदम भीतर से प्रसन्न होने लगी। आज तो मेरी मुक्ति का दिन है, आज तो ये शरीर छूटने वाला है। हे विधाता धन्य हो, हे मां भगवती धन्य हो, हे मेरी बड़ी बहन धन्य हो, आज मैं तुमसे मिलने तुम्हारे इस मानव योनि में आने वाली हूं। ऐसा सोचकर जैसे पांडवों के कर्मचारी उस खीर को उठाने के लिए आए, पहले भी कूद सकती थी, बाद में कूद सकती थी। जैसे खीर को उठाया, छत से छलांग लगाई। बोलो सच्चे दरबार की सामने। अब तो कर्मचारियों ने जाकर के शोर मचा दिया, महाराज पूर्ण आहुति नहीं हो सकती, यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। क्यों? एक छिपकली ने खीर को जहरीला कर दिया, विषैला कर दिया, हमारे सामने कूदी है। यज्ञ में सभी ऋषि मुनि देवी देवता सब वहां पर विराजमान थे। सबने कहा रे पापन, एक तो इतनी बुरी योनि में तेरा जन्म हुआ और उस पर भी इतना बुरा नीचता का काम किया, जा हम तुझे श्राप देते हैं। परोपकार की दृष्टि से कूदी, बदले में क्या मिला? जा हम तुझे श्राप देते हैं, नीच की नीच रहेगी, तेरा अगला जन्म में नीच योनि में होगा, चल यहां से। ऐसा कहकर ऋषियों ने कहा इस खीर को अब एक काम करो, एक गड्ढा खुदवाओ, उसमें दबा दो, कोई जंगली जीव जंतु खाने ना पाए, भी बहुत मारा ना जाए। ऐसा सोचकर गड्ढा खुदवाया गया। जैसे खीर को पलटने के लिए गए, खीर को पलटते हैं तो जब खीर पूरी पलट गई तो लास्ट में, अंत में उस खीर की कढ़ाई में, उस खीर के तलहटी में जहरीले मरे हुए सर्प का हड्डियों का पिंजर था। अब सभी वहां बुद्धिमान थे, जीवित लोग थे, बोले भाई ये तो कमाल हो गया, ये तो जहरीला सांप है। इसका मतलब खीर छिपकली ने जहरीली नहीं की, ये तो पहले से ही जहरीली थी। छिपकली ने तो हमारे सामने कूदकर ये दिखाया कि ये खीर खाने योग्य नहीं है, ये तो पुण्य आत्मा है,
उन्होंने आकर के शोर मचा दिया, ऋषि मुनि साधु संतों सबसे बताया। सब हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हो गए, हे मां भगवती ये कैसा अपराध हमसे हो गया, एक पुण्य आत्मा ने इतने प्राणों की रक्षा करी, ये कैसा अपराध है, ये हमसे सब क्या हो गया। हे मां भगवती हमारे संपूर्ण जीवन की तपस्या का जो फल हो उसे आप ले लो और इस पुण्य आत्मा के जीवन की का फल दीजिए, इसका उद्धार कीजिए। हम इसे एक आशीर्वाद देते हैं, एक वरदान देते हैं, क्योंकि हमारा श्राप भी लगा है, नीच की नीच रहेगी। श्राप तो वापस हो नहीं सकता, लेकिन हम इसे एक वरदान देते हैं, इसका अगला जन्म मानव योनि में और वो भी राज घराने में होगा। लेकिन हमारे श्राप के कारण ये जाएगी नीच बस्ती में। तो ये राजन ये वही छिपकली है। कौन बताए, किसने बताई ये बात? पंडित जी ने बताई राजा को। राजा ने कहा था ना इनके पिछले जन्म की कथा को सुन रहे थे राजा। ये वही छिपकली है, श्राप के कारण इसका पालन पोषण किसी अधम जाति में, किसी नीच जाति में ही होगा। वरदान के कारण तुम्हारे घर में जन्मी है। भैया शास्त्री जी, छींटा लगे नीर का तो कष्ट मिले शरीर का। गए नींद को टाइम, झपकी आ रही है। हाँ नींद को टाइम है। दादी ऐसा सो रही है जैसे छोटे बालक के मैं कोई यहाँ लेटाए के लोरी सुना रहा हूं, थप थप आ रहा हूं। जब इतने होशियार है जाओ तनक केड़ो जी कर लो और मारो जल के छींटे। ना न्यो भी तो कह दे हम के तुम तो सो रही ना पंडित जी, हम सो काय को रहे, मैं ध्यान लगा रही, मारे नींद मैं तो ध्यान लगा रही। अच्छा जी चलो, अब एक तो मैं भूलूं बहुत जल्दी हूं, बताइए कहानी। हम हाँ तुम मारे नींद बहुत कैड़ी, वो न्योई के कि नार कदुआ से न छूट जाए करे। चलो कोई बात नहीं। पंडित जी ने कहा राजन ये वही छिपकली है, वरदान के कारण तुम्हारे घर में आई है, श्राप के कारण इसका पालन पोषण अधम जाति में ही होगा। अगर तुमने प्रकृति के इस नियम को बदलने की कोशिश की तो तुम राजपाट सबसे हाथ धो जाओगे, कुछ बाकी नहीं बचेगा। इस कन्या को मार दो या छोड़ दो। राजा बोले महाराज मार तो नहीं सकता, तो फिर छोड़ो इसको। आज तुम ये समझ लो इस कन्या की विदाई है। जितना सोना चांदी हीरे मोती इसकी पढ़ाई में लिखाई में पालन पोषण में खर्च करते इसके साथ रखो और इसे जलते बहती हुए पानी में विदा कर दो। तो लकड़ी का लिया संदूक बना, खूब बड़ा संदूक बनवाया लकड़ी का राजा ने। लकड़ी का लिया संदूक बना, फिर हीरों से जड़वाया है। अरे दिल का टुकड़ा राजा ने बिस्तर के बीच लिटाया है। 2 दिन की कन्या को उस बक्से में लिटाया। अब कन्या फूट फूट करके रोने लगी, पिताजी ऐसी मेरी क्या गलती। राजा भी बड़े छाती पर पत्थर रख करके उस कन्या को उठाते हैं और फूट फूट करके रोते हैं। मंत्री कहते हैं महाराज समझ लो आज कन्या की विदाई है, इसका विवाह है। विवाह के बाद कन्या तो वैसे ही पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन इनको अपने पिता का आंगन घर बार छोड़कर जाना ही पड़ता है। समझ लीजिए आज इसकी विदाई है। राजा हृदय पर पत्थर रखकर उस बक्से को एक बहती हुए नदिया पर आ जाते हैं, जलधारा पर आते हैं और उस बक्से को नदिया के अंदर छोड़ देते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। बोझ के कारण जब संदूक भारी था, क्योंकि सोना चांदी हीरे मोती बेतुका राजा ने लदवाया। जहां भी एक इसका भाग ले जाएगा, इसको जिसके हाथ लगेगी, सोना चांदी के साथ इसका पालन पोषण राजसी ठाट बाट से होगा।
ऐसा सोचा राजा ने। लेकिन विधाता के तो खेल ही निराले हैं। हम सोचते क्या होता कैसा है, बच्चे हमारे एमबीए कर लें, एमबीबीएस कर लें, पीएचडी कर लें, एजुकेशन में ये कर लें वो कर लें, विधाता ने लेख छठी में लिख दी चोर बनेगा। बोझ के कारण जब संदूक, अरे पानी बीच समाया है, पानी में डूबने लगा तो सिंहासन हिल उठा, मात का नीचे हाथ लगाया है। बोली सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। मां भगवती ने स्वयं आकर के नदी में जल को, बक्से को ऊपर उठा लिया और ऊपर ऊपर तैराने लगी। करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी अम्बे। मां भगवती ने आकर बक्से के नीचे हाथ लगाया, ऊपर तैराने लगी। ऐसे ऐसे तैरते तैरते प्रांत पंजाब से काशी नगरी के अंदर पहुंचा। प्रांत पंजाब टू काशी, काशी नगरी के अंदर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस समय चमचमाता हुआ सोना चांदी हीरे मोती माणिक सामने बक्सा बहता हुआ जा रहा था। एक पंडित जी आए स्नान करने के लिए, काशी के आचार्य जी। उन्होंने जाकर के जैसे ही गंगा नदी में नजर गई तो सोना चांदी हीरा मोती देखकर मन में एकदम पाप आ गया, लोभ आ गया, लालच। अगर ये बक्सा मुझे मिल जाए तो पूरी जिंदगी घर घर शंख बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक में ही मालदार हो जाएंगे, एक झटका में पार। एकदम से छलांग लगाई, तैरना जानते नहीं थे, दो चार हाथ पैर मारे, पानी था बेशुमार बेइंतहा, नाक तक पानी आता ही फिर एकदम वापस आए। बोले ऐसा ना हो इसके चक्कर में पूर्णमासी आज ये ले मारे जाएं। लेकिन मन में फिर भी लालच, पाप बहुत ज्यादा, कैसे मिल जाए सोना चांदी हीरे मोती, सोना चांदी जैसे पल्ले पर है। हाथ पैर मार रहे थे। अब देखिए विधि का विधान, उसी समय एक मछुआरा वहां आया मछली पकड़ने। पंडित जी ने आवाज लगाई, भैया इधर आओ इधर आओ इधर। हाँ क्या बात है महाराज? बोले भाई एक बात है, एक नियम शर्त पे एक काम करते हैं। बोले क्या? नदी में कुछ बह के जा रहा है, देखा मैंने है, निकाल करके तुम लाओ, जो होगा आधा आधा बांट लेंगे। बेचारा सीधा साधा बोला ठीक है महाराज। कि तो अब कूद जाए नदी में। जैसे ही मछुआरे ने भील ने छलांग लगाई, बक्सा अपने आप उसकी तरफ को बहने लगा। पंडित जी के हाथ नहीं आया, पंडित जी तो मरने से बचे, लालची थे। पंडित होते भी लालची, हम सगरे पंडित जितने जागरण कर रहे हैं 9 बजे तक लगातार, कभी कोई रम भाव है, कभी कोई रम भाव है, कुछ आवे कुछ आवे, लालच ना तो और का। और क्या रुपया दिए तुमने रात भर? हे रे चलो हमारे बालकन को काम चल जाएगा बढ़िया। हाँ पंडित जी थे लालची, अब बक्सा हाथ नहीं आया। नहीं वैसे तो तुम्हें बताना चाहिए बक्सा पंडित जी के हाथ क्यों नहीं आया, ईमानदारी से बताओ। हैं? वो आवाज ना आ रही, यूं कह रही है लालची पंडित। क्योंकि वरदान के कारण, श्राप के कारण उसका पालन पोषण नीच बस्ती में होना था, इसलिए वो पंडित जी के हाथ नहीं आया। और जैसे मछुआरा कूदा, बक्सा अपने आप बहने लगा। बोलो सच्चे दरबार की। बक्से को भील ने पकड़ा, बाहर लाया। पंडित जी थोड़ा सा यहां चालाकी बरत गए। बोले अगर बक्से के अंदर सोना चांदी होता तो बक्सा डूब जाता, जो कुछ है सब बाहर है। बोले भैया सुनो भैया, बंटवारा कैसे कैसे करते हैं? बोले महाराज बताओ। देखो जो 2-4 किलो धड़ी 2 धड़ी सोना ऊपर लगा है, ये तो मुंह दे दे तुम, और ये पूरा भरा है बक्सा अपने घर को ले जाओ। बेचारा भील, ताला लगा था उस पर बक्से पर, बेचारा भील सीधा साधा बोले महाराज ठीक है जी, तुम ऊपर ऊपर का ले लो। पंडित जी ने जो 2-4 धड़ी 2 धड़ी ऊपर सोना चांदी हीरे मोती सब झोरिया में भरे, गिर जा तेज गए, खाली बक्सा रह गया भील के हिस्से में।
भील उस बक्से को लेकर के सिर पर रखकर घर की तरफ चलने लगा। मन में चलता जा रहा है, सोचता जा रहा है, चलता जा रहा है, सोचता जा रहा है, इसमें हो क्या सकता है, इसमें हो क्या सकता है। खैर वहीं रख लिया। एक पत्थर लेकर ताले को तोड़ा। ताले को तोड़ा, जैसे ही कुंडी को खोल करके बक्से का ढक्कन उठाया, 2 दिन की कन्या बड़ी सामने अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूसती नजर आई। भील ने तो उस कन्या को उठाकर सीने से लगा लिया। सोना चांदी हीरे मोती माणिक सब भूल गया कन्या के चक्कर में। कारण भील की वृद्ध अवस्था थी, घर में कोई संतान नहीं थी। ऐसा सोचकर सोना चांदी सब भूल गया, रुपया पैसा माल खजाना सब खत्म। कन्या को देख करके बड़ा प्रसन्न, बोले महाराज मान गए, आप ले जाओ, आपको मुबारक, लेकिन मेरा तो वंश चल गया। मुझे तो मां भगवती ने कन्या दी है। बार बार मां भगवती को धन्यवाद, हे गंगे मैया तुम्हें धन्यवाद, हे मां भगवती तुम्हें धन्य हो, धन्य हो, आज मेरा वंश चला दिया। ऐसा सोच करके छाती से लगाकर घर की तरफ दौड़ा और जाकर के अपनी पत्नी की गोदी में डाला। ले भगवान, तू रोजाना कहती थी मैं बांझ हूं, कोई मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करता, नगर में कोई स्त्रियां आती हैं तो मुझे बांझ बताती हैं, ले मां भगवती ने कन्या दी है। भीलनी अज्ञान थी, जानती नहीं थी मां भगवती कौन है। का ये मां भगवती ने दी है। भीलनी बोली मां भगवती कौन? के मां शेरा वाली। मां शेरा वाली कौन? के मां लाटा वाली। कौन लाटा वाली? मां मनोकामना पूरी करने वाली मां भगवती, साक्षात मां ने ये कन्या दी है। दोनों जोड़ो हाथ बलम, भीलनी बोली दोनों जोड़ो हाथ बलम, मन साची बात बता दे, किसके दिल का टुकड़ा लाया सारा हाल बता दे। भीलनी को लगा किसी की कन्या चुरा करके लाया है। मामा कहे, वो कह रहा था मां भगवती ने दी है, मां शेरा वाली ने दी है, पहाड़ों वाली मां ने दी है। तू मामा कहे कछु समझ ना आए, तने मां की लगी बीमारी, तेरी मां तो मेरी सासू लगे, फिर कौन सी शेरा। ये कौन सी शेरा वाली मां? तेरी मां तो मेरी सास है। हाँ, भील ने कहा सिंह चढ़ी मां शेरा वाली, शेर की करे सवारी, भक्तों की रक्षा करती और भरती झोली खाली। तो भीलनी की कुछ समझ में आया। भीलनी ने कहा मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं दूध कहां से लाऊंगी। वृद्ध अवस्था। भैया टाइम की बात है, देखो कैसी ऊंची आवाज में गा रहे हैं। अभी आधा घंटा पहले बहुत ऊंचे ऊंचे तगड़े स्वरन पर। समय अभी खोलियो मत ना, जब तक आरती ना हो, बात यहीं रहते, आरती है जानते पहले, टाइम की बात। मेरा बुढ़ापा आ गया, भीलनी बोली हे नाथ मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं दूध कहां से लाऊंगी, कैसे इस कन्या का मैं पालन पोषण कर पाऊंगी। मेरी वृद्ध अवस्था है, इसको तो मां के दूध की आवश्यकता पड़ेगी, इसका पालन पोषण कैसे होगा। भील ने कहा जिस मां ने कन्या दी है, मां भगवती ने इसने दिया है, वही खाने पीने का इंतजाम करेगी, तू मां के मंदिर में चल। दोनों उस छोटी सी कन्या को लेकर के भगवती के दरबार में आकर के प्रार्थना की, जैसे कन्या दी मुझे मां दूध भी दे आज, अरे मां जग जननी राखियो आज हमारी लाज, आज हमारी लाज। हे मां भगवती जैसे कन्या दी है तुमने, ऐसे दूध का इंतजाम करो, इस कन्या का पालन पोषण हो। दोनों की आंख बंद हुई, एकदम मां भगवती का चमत्कार, मां भगवती का आशीर्वाद भीलनी को फला, और मां भगवती के आशीर्वाद से भीलनी के आंचल से दूध की धारा बहने लगी। बोलो सच्चे दरबार की। जाकर के कन्या के मुख में दूध की धार पड़ी। भील ने कहा हो गया इंतजाम। मां भगवती को बार बार प्रणाम करती है, साक्षात वंदन करती हैं, अपने घर आती हैं, पालन पोषण होने लगता है। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने नाम बताया रुक्मणी, इसका नाम रुक्मणी रखो।
और रुक्मणी की बड़ी बहन जो थी उसका क्या नाम था? वो राजघराने में राजसी ठाट बाट से पली बड़ी होती है, राजकुमारी। दोनों कन्या पली और बड़ी होती हैं। उधर तो तारा युवावस्था में प्रवेश कर जाती हैं, इधर रुक्मणी भी बड़ी हो जाती हैं। 2 साल तो छोटी थी बस। रुक्मणी अपने पिता के साथ मछली पकड़ना, उनको काटना, उनको टोकरे में भरना, बाजार में बेचना, मांस का काम जो उनके घर पे होता था, वही पिता के साथ हाथ बटाने लगी। पिता मछली पकड़ के लाते हैं, रुक्मणी काटती है, बाजार में ले जाकर के बेच देती है। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। आज राजा स्पर्श ने अपनी बड़ी बेटी तारा का विवाह हरिपुर हजारा, एक राज्य था हरिपुर हजारा, उसके राजा हरीश के साथ किया। ये तारा रानी हरिश्चंद्र नहीं है, वो रोहतास वाले जिनका बच्चा सांप ने काट लिया था, वो नहीं है। ये तो कलयुग की कथा है। राजा हरीश और तारावती, तारा रानी नहीं, तारावती नाम था इनका। तारावती और राजा हरीश की कहानी है ये। हरिश्चंद्र तारावती तारा रानी नहीं है, सतयुग वाले नहीं है, कलयुग की कथा है। तो हरिपुर हजारे में के राजा हरीश के साथ तारा रानी का विवाह बड़ी धूमधाम से एक साथ किया। वो तो महलों की महारानी बनी। और भील अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढता 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 उसी नगर में आ गया, हरिपुर में आया। आकर के देखा अपनी बिरादरी में लड़का बढ़िया है, काम धाम अच्छा है, मांस का व्यापार करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, और अपनी बेटी का विवाह कर दिया। दोनों बहनें एक नगर में आई। अब महलों में तो तारा रानी मां की महिमा गाती है, रुकमन बहना भरे टोकरा मांस बेचने जाती है। एक तो महलों की महारानी तारा मां भगवती की बड़ी प्रेम भक्त थी, बड़ी अनन्य भक्त थी। अपने महलों में मां का मंदिर बनवाया, आए दिन मां के नाम के कीर्तन, मां के नाम के जागरण, प्रसाद वितरण, अनेक प्रकार से मां की सेवा करती थी। और वही रुकमन बहना भरे टोकरा मांस बेच उसी नगर के अंदर मांस बेचा करती थी। एक दिन मांस बेच करके वापस आ रही थी, शाम का समय हो गया, थोड़ा अंधेरा सा हो गया, तो महलों से ढोलक छेने मजीरे की ऐसी आवाज आई और जय माता की, जय माता की, जय माता की। खून तो वही था ना, है ना जी। तो हम तासीर सोबत असर, ब्लड का असर जाता थोड़ा, ही खून का असर वही था। एकदम माइंड में दिमाग में बात आई कि भाई कहीं भजन कीर्तन सा हो रहा, मुझे देखना चाहिए। जाकर के आई, आकर के देखा तो महलों के अंदर सामने दरबार मां भगवती का सजा, महारानी तारा भजन गा रही थी, अन्य प्रकार के और भी संगीत साज बज रहे थे, सभी मां भगवती के गीत सुंदर गुणगान कर रहे थे। महारानी तारा नृत्य कर करके मां को बना रही थी। रुक्मणी क्योंकि अधम जाति से थी, मांस का टोकरा, खाली टोकरा सिर पर, तो शर्म के मारे भक्तों के बीच में नहीं गई। टोकरा तो एक तरफ रखा, जहां पर भक्तों के जूते चप्पल उतरे थे वहां पर जाकर बैठ गई। प्रसाद वितरण का समय हुआ, महारानी तारा ने प्रसाद मां को भोग लगाया। प्रसाद वितरण का समय हुआ, प्रसाद बांटती 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 देखा एक स्त्री वहां बैठी है। जैसे ही नजर पड़ी, योग माया से महारानी तारा पहचान गई, ये तो मेरी वही बिछड़ी हुई बहन है। अरे मां भगवती के सामने महारानी तारा ने पछाड़ खा करके सर पटक दिया, मां तेरी बड़ी कृपा, आज मेरी बहन, आज मेरी बिछड़ी हुई बहन मुझे मिल गई, सामने बैठी है। लेकिन लोक लाज के कारण पहचान नहीं, जान पूछ कर नहीं पहचान, नहीं, चेहरे से पहचान लिया तो छोटी बहन है। लोक लाज के कारण कि मैं महारानी हूं। धीरे 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 भक्तों की नजर बचाकर वहीं पहुंच गई और कहा, ले रही सबसे पहले तो प्रसाद ले, और तू पागल ये बता तू यहाँ क्यों बैठी है, भक्तों में आकर के बैठ, आगे आकर के बैठ। उसने कहा, महारानी जी मैं छोटी जाति से हूँ, अधम जाति से हूँ, मांस का व्यापार करते हैं, आप बड़े लोग हैं, आप तो राजसी ठाटबाट से रहते हैं, राजा हैं, महाराज हैं, और मैं एक भिल्ली मांसाहारी, मेरी वहां पर व्यवस्था नहीं हो सकती, यही ठीक हो। अरे तू पागल है, मां भगवती के दरबार में नीच ऊंच जाति पाति का कोई भेदभाव
नहीं, उठ यहां से खड़ी हो, जबरदस्ती ला करके बिठाया। भजन कीर्तन प्रारंभ हुए। महारानी तारा मां भगवती के सुंदर गीत गा रही थी। समय हुआ, एक महारानी तारा ने मां भगवती के दरबार में, उस जमाने में उसको अरदास बोलते थे, अर्जी बोलते थे। इस जमाने में मां भगवती के दरबार में प्रार्थना पत्र बोला जाता है। महारानी तारा ने कहा, जो भक्त मां भगवती के दरबार में अरदास कराना चाहते हैं वो अरदास कराइए। और रुक्मणी जानते नहीं थे अरदास क्या बात है। बराबर में जो महिला बैठी थी, क्या बात है कि ये क्या चीज है, कि एक मनोकामना अरदास है। एक मनोकामना मांगो, जो तेरे पास कुछ पैसे हों तो फूल लेकर के, पैसे लेकर के मां के दरबार में रखिया। एक मनोकामना मांग, मां भगवती 1 साल के अंदर मनोकामना पूरी करती हैं। तो रुक्मणी ने एक अपने पल्लू से टका निकाला, क्योंकि मांस बेचकर तो आई थी। टका निकाला और बोली, मां भगवती, यदि मेरे घर में कोई हंसता खेलता हुआ कुल का दीपक होगा, मेरी गोद भरी जाएगी, मेरा बच्चा होगा, बेटा होगा, मैं तेरे नाम का जागरण करवाऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की। एक टका लेकर के दरबार में छोड़ दिया। यहां पर एक अरदास होती है, मनोकामना अरदास। सबसे पहले हमारे भाई साहब जिन्होंने मां भगवती का सुंदर दरबार लगाया है, उनके परिवार से जो पूजन पर बैठे थे, पंडित जी बुलाओ और एक गुप्त अरदास कराओ। यहां पर ना तो किसी का नाम बोला जाएगा, इतने रुपए की अरदास ये दे रहे हैं, इतने रुपए की अरदास राखी देवी दे रही है, कोई मतलब नहीं। ये होती है गुप्त अरदास। आपका जो श्रद्धा, जो मन हो, अपने स्थान से उठें, मां भगवती के चरणों में एक मनोकामना मन में, आपका कोई रुका हुआ कोई काम, जैसे वो श्रद्धा हो, भाव हो मन में, हे मां भगवती, ये तेरे नाम का हमने आज अरदास करा रहे हैं, हमारा ये काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर हम जागरण भी नहीं करा पाए, ये मत जानना कि पंडित जी जागरण बुलवा के जाएंगे, नहीं। अगर हम जागरण भी नहीं करा पाए और मेरा ये काम हो गया, तो तुम्हारा 21 रुपए का प्रसाद जरूर बांटूंगी। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की दुर्गे मैया की। भैया जी, आपके परिवार से गुप्त अरदास श्री चरणों में। और जो भक्त अरदास कर रखना चाहते हैं अपने स्थान से उठें। ये मात्र 3 से 4 मिनट का समय, उसके पश्चात कथा को आगे बढ़ाकर विराम देंगे, आरती करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। मां अरदास है तेरे पास है, कहीं भूल ना जाना शेरा वालिए। अगर किसी के पास पैसे भी ना हो, है ना जी, ये मत डरना पैसे लेकर जाना, पैसे भी ना हो, एक फूल लेकर के मां भगवती को चढ़ा देंगे तो भी अरदास मानी जाती है। जो पैसे से करना चाहे, पैसे से फूल लेकर फूल चढ़ा दो, एक मनोकामना ही तो मांगनी है, वो भी अरदास मानी जाती है। अपने दरबार, अपने स्थान से उठें, दरबार पहुंचें, एक मनोकामना हृदय में रखें और मां भगवती, हमारा ये काम पूरा हो जाना चाहिए, तेरे नाम का प्रसाद बांटेंगे, या कम से कम 9 कन्याओं को हम हलवा खिलाएंगे। जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप सामर्थ्य के अनुसार। मां अरदास है तेरे पास है, कहीं भूल ना जाना शेरा वालिए। ओ कहीं भूल ना जाना शेरा वालिए, कहीं भूल ना जाना शेरा वालिए। ये तो रुक्मण की अरदास माई तेरे शुभ चरणों के पास, ये तो गुप्त है अरदास, इनकी इच्छा पूरी करना, इनके सदा भंडारे भरना। मां अरदास है तेरे पास है, कहीं भूल ना जाना शेरा वालिए। माई तेरे बच्चों की अरदास, इनकी पूर्ण करना आस, इनके घर में लक्ष्मी आवे, आके कभी न वापस जावे। तुझे गोदी में खिलाएगी पहाड़ा वाली माँ, अरे बेड़ा पार लगाएगी पहाड़ा वाली माँ। मां अरदास है तेरे पास है, ये तो गुप्त है अरदास, मैया के शुभ चरणों के पास, इनकी पूर्ण करना आस, इनके सर पे धरना हाथ, इनकी आयु लंबी करना, इनके सदा भंडारे भरना। बेड़ा पार लगाएगी पहाड़ा वाली माँ, तुझे गोदी में खिलाएगी पहाड़ा वाली माँ। मां अरदास है तेरे पास है, कहीं भूल ना जाना शेरा वालिए।
माई तेरे बच्चों की अरदास, माई तेरी बेटियों की अरदास, माई तेरे शुभ चरणों के पास इनकी पूरन करना आस, इनके सर पे धरना हाथ, इनके सदा भंडारे भरना, इनके घर में लक्ष्मी आवे आके कभी न वापस जाए, बेड़ा पार लगाएगी पहाड़ा वाली माँ, तुझे गोदी में बिठाएगी पहाड़ा वाली माँ। अरदास रखकर रुक्मणी मां भगवती से प्रार्थना करती है, मां मेरी गोद भर जाए, घर में कोई हंसता खेलता हुआ कुल के दीपक की किलकारी आ जाए। तो देखिए भक्तों, 1 साल के अंदर रुक्मणी के घर एक बड़े सुंदर बेटे का जन्म हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई। अब पुत्र प्राप्ति की होते ही रुक्मणी इतनी उस पुत्र के मोह में लग गई, आए दिन उसकी सेवा में लग गई, मां का जागरण करवाना भूल गई। बेटा हो गया 5 साल का, 5 साल तक ना भगवती के नाम का प्रसाद बांटा ना जागरण करवाया। बोल कबोल अगर कोई करे तो शीघ्र शीघ्र उसे पूरा कर देना चाहिए। ना तो जागरण करवाया ना मां भगवती के नाम का प्रसाद बांटा। मां भगवती रुष्ट हुई और मां भगवती ने उसके शरीर में, उसके बच्चे के शरीर में स्वरूप अपना धारण किया और चेचक के रूप में निकल आई। माता ना निकले, चेचक। कौन सी माता होती हैं जो शरीर में निकलती हैं? क्या नाम है उनका? नहीं, उन माता का नाम क्या है? बोलो दुर्गे मैया की। आप गुड़गामा में दर्शन करने जाते हैं, जब भी आपके बच्चे के, आपके परिवार फैमिली में माता किसी को निकलती है तो मां शीतला का नाम लीजिए, 1 लोटा जल का भर करके रात को रख दीजिए, सुबह को श्राद्ध दीजिए। मां भगवती का, शीतला मां का नाम 3 दिन लगातार लेते रहिए, उनके नाम का लोटा चढ़ाते रहिए। ना वैद्य, ना डॉक्टर, ना किसी की आवश्यकता नहीं, मां भगवती कृपा करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की। जिनका गुड़गामा में मंदिर है, दर्शन करने जाते हैं पीले कपड़े पहनकर, मां शीतला देवी मैया के चेचक के रूप में निकल आई। अब रुक्मणी बड़ी परेशान, डॉक्टरों के पास जाए, वैद्यों के पास जाए, सब मना कर दें, इसको कोई रोग तो है नहीं, लेकिन ये बेटा बचेगा नहीं तुम्हारा, इसकी हालत बहुत खराब है। रुक्मणी चारों तरफ से परेशान होकर के बेटे को लेकर के एकदम से मां भगवती के दरबार में पहुंची और वहां से होती हुई महारानी तारा के महलों में प्रवेश कर गई और बहुत जोर जोर से चलने लगी, महारानी जी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। महारानी तारा समझ गई रुक्मणी है, कोई कष्ट आ गया। बहन थी ना छोटी, एकदम से भाग कर आई, क्या बात है? ये देखो मेरे बच्चे की हालत। ये बच्चा तेरे बेटा हो, कब हुआ? बोले 5 वर्ष हो गए, तुम्हारे जागरण में मैंने मनोकामना अरदास करी थी, उसका फल। बोले जागरण अभी तक नहीं करा पाई। अरे पागल, 5 साल से मां भगवती का जागरण नहीं करा पाई कि ना? अभी जागरण बोल, 1.25 टका निकाल, इसके ऊपर कर उतार, उठामना कर, आज ही जागरण करवा। तो अब क्योंकि भील जाति से थी, अधम जाति से थी, मछुआरों की बस्ती से थी, कौन जागरण करने आएगा? जागरण करते थे ब्राह्मण लोग, वो तो किसी के यहाँ का पानी भी नहीं पीते। ऐसे लोगों के, मांसाहारी लोगों के यहाँ पर जागरण कैसे, कौन करने आएगा? जल्दी जल्दी घर आई, जल्दी जल्दी घर आई और पति को सब समझाने लगी, जागरण का सारा किस्सा खोल के साफ बताने लगी। मैंने जागरण बोला था, ये उसी जागरण का फल है ये बेटा, आज नहीं बचेगा। मां भगवती का जागरण कराओ। पतियों आंखों में आंसू भर करके बोला, रे पागल। पतियों बोला, रुक्मण पागल, तू क्यों करती नादानी है, नीच जात अपनी है, कोई पीता तक ना। हमारे यहां तो पानी भी नहीं पिएगा। कोई ब्राह्मण लोग होते हैं जागरण करने वाले, तू कैसी बात कर रही है? नहीं, मुझे महारानी तारा ने कहा है। अच्छा तो एक काम कर, सबसे पहले जागरण का निमंत्रण लेकर महारानी तारा के घर ही जा, अगर वो स्वीकार करेगी तो सब आएंगे। रुक्मणी का बात तो सही है। सबसे पहले निमंत्रण लेकर के महारानी तारा के पास पहुंची रुक्मणी, जाकर के शोर मचाया, महारानी जी। एकदम से निकल करके महारानी तारा, हाँ बहन क्या बात है? अपनी
छाती से लगा लिया। आजा बहन क्या बात है? बोले माँ भगवती के नाम के डल, माँ के नाम के चावल। जय माता की। माँ भगवती के नाम के चावल सुनकर महारानी तारा ने पल्लू फैला दिया। ला जागरण है? बोले हाँ हाँ ला, चल मैं तेरे घर जागरण करने आऊंगी। क्योंकि उस मंडली की अध्यक्ष थी महारानी तारा, जो जागरण करती थी ब्राह्मणों की। माँ के जगराते में तू आएगी बहनिया, कौन दिशा में लेके चला रे बट्टो। सुन रहे हो तर्ज? एक तेक लागड़ हो। बोली महारानी तारा से, माँ के जगराते में तू आएगी बहनिया, माँ की ज्योति जगाने, माँ का दर्शन पाने, जरा हाँ कह दे, हाँ कह दे। माँ के जगराते में तू आएगी बहनिया। महारानी तारा ने कहा, जो हमारी मंडली के पंडित जी हैं उनके पास गई थी? बोले हाँ। उन्होंने क्या किया? स्वीकार ने किया निमंत्रण। कहा महारानी तारा को दो सबसे पहले। तेरे पंडित जी ऐसे कहते, अगर जो तारा आएगी, तारा रानी ही हाथों से जगराता करवाएगी। बहन तू आना भूल न जाना, और कैसे जगेगी माँ की ज्योति हो। माँ के जगराते में तू आएगी बहनिया, माँ की ज्योति जगाने, माँ का दर्शन पाने, जरा हाँ कह दे, हाँ कह दे। मैं जरूर आऊंगी रुक्मणी। ला डल स्वीकार किए। इन दोनों बहनों की बातों को राजा का एक सिपाही देख रहा था। राजा जानता था ये तो मछुआरों की बस्ती से है, और इसने जागरण का निमंत्रण महारानी को दिया, महारानी ने स्वीकार किया। इसका मतलब आज महारानी जाएंगी। और राजा है सनातनी, राजा तो प्याज लहसुन भी तक भी नहीं खाते, ये मांसाहारी लोग हैं। महारानी तारा जाने का वादा कर चुकी। उस सिपाही ने जाकर के महाराज से कहा, महाराज आज तुम्हारा राजपाट, धन आदि सब कुछ नष्ट होने की कगार पर है, तुम्हारा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या बात है? महलों की महारानी तारा रुक्मणी के नीच बस्ती में जागरण करने वाली हैं। महाराज बड़े चालाक थे। महाराज बोले जाएगी जरूर, मानेगी तो है नहीं, लेकिन मैं भी जाने नहीं दूंगा। महाराज ने शाम का भोजन करते समय अपनी छोटी वाली उंगली को चक्कू से कट कर लिया, काट लिया, और नमक की पट्टी और बांध ली ऊपर से, जिससे रात भर दर्द रहे और नींद ना आए। महारानी तारा महलों के बाहर जाने ना पाए। ऐसा सोचकर अब महारानी तारा इस फिराक में घूम रही। महाराज सोए नहीं, महाराज तो करा रहे हैं, हाई हा मचा रहे हैं। महारानी तारा ने मां भगवती से प्रार्थना की, हे मां तेरे नाम का के डल लिए हैं, तेरे नाम का मैंने आज निमंत्रण लिया है, अगर आज मैं नहीं पहुंची तो मेरी नहीं इसमें तेरे नाम की लाज जाएगी। ठंडी ठंडी हवा चली, एकदम अर्जेंट, देर थोड़ी है भाई। ठंडी ठंडी हवा चली, राजा को निंद्रा आई है, ऐसे अपने भक्तों की मैया ने ऐसे लाज बचाई है। अरे चली चली तारा रानी जागे रुक्मण के। एकदम से दौड़ी कि महाराज तो सो गए, हाथ झटक के मारा, सोए पड़े बेहोश कतई। एकदम से उठी और महारानी तारा दौड़ी। जैसे मेन गेट पर आई तो चौकीदार अलग खड़े। राजा ने कहा आज की रात निकल ना जाए, कोलू में पेल दूंगा, सबको फांसी पे लटका दूंगा अगर महारानी तारा निकल गई। जिस द्वार पर जाती है वहीं पहरा, जिस द्वार पर जाती है वहीं पहरा। एकदम से वापस आई, अपन जितनी साड़ियां थी उनको इकट्ठा करके उनकी एक बहुत बड़ी रस्सी बनाई। महल के चौथी अटारी पर मंजिल पर पहुंची, वहां से वो रस्सी नीचे डाली, उसके जरिए उतरकर महारानी तारा जंगलों के रास्ते से चली चली तारा रानी जागे रुक्मण के। उसने साड़ियों की रस्सी बनाई रे आधी रात को, समय बहुत हो चुका था। उधर महारानी तारा जब तक नहीं आएंगी, पंडित जी बोले जब तक हम जोत नहीं जगाएंगे हम जगराता प्रारंभ नहीं करेंगे।
मंडली ऐसे ही बैठी थी। रुक्मणी बार बार हाथ जोती, महाराज आप जोत जगाइए, महारानी तारा आएंगी जरूर। हम नहीं जगाएंगे, महारानी तारा स्वयं जगाएंगी, वरना हम तो यहां से चल देते हैं। एकदम जैसे अपना सामान उठाने को तैयार हुए, रुक्मणी पैरों में गिर गई। महाराज थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो, मुझे वचन दिया है महारानी जरूर आएंगी। पंडित जी ने कहा, अरे पागल, वो सनातनी धर्म का राजा है, महारानी तारा की गर्दन काट देगा अगर पता चल गया कि तेरे घर जागरण में गई है। मुझे विश्वास है महाराज, आप विश्वास कीजिए। जैसे पंडित जी ने अपना सामान उठाया, एकदम से महारानी तारा पब्लिक में से दौड़ती हुई दरबार में पहुंची। बोले महारानी तारा मैया की। एकदम से दौड़कर पहुंची, सभी ने खड़े होकर भव्य स्वागत किया। हे महारानी आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। तालियां बजाकर सबने स्वागत किया और सबने उनका अभिनंदन करके दो शब्द कहे। ये शब्द आप सभी, खास तौर से जो परिवार जिन्होंने मां की जोत जगाई है, मां का जागरण करवाया है, इस समय मां भगवती के दरबार में महारानी तारा को निमंत्रण दिया जाता है। आपकी तरफ से, परिवार की तरफ से महारानी तारा आती हैं, मां भगवती को नारियल की भेंट अर्पण करवा के जागरण संपूर्ण की मोहर लगाकर वापस जाती हैं। बोलो सच्चे दरबार की। सभी एक बार दोनों हाथ सर से उठाएं और जो मैं लाइन बोल रहा हूं, परिवार के सदस्य सभी और जो भक्त बैठे हैं सभी मेरे साथ साथ गाएं। आओ जी तारा रानी जागे विच आओ, आओ जी तारा रानी, निमंत्रण सभी दीजिए। आओ जी तारा रानी जागे विच आओ, जागे विच आओ, जागा सफल कराओ। तारा रानी आओ और महारानी आओ, आओ जी तारा रानी जागे विच आओ। बोलिए सच्चे दरबार की। महारानी तारा का भव्य स्वागत करते हैं। महारानी तारा जोत जगाती हैं और बड़े आनंद के साथ भजन गाने शुरू कर देती हैं। अब आता है वक्त प्रसाद वितरण का, क्योंकि रुक्मणी थी भील, भीलों में तो बलि प्रथा थी, वो तो बलि चढ़ाते थे देवी देवताओं के। एक बकरे को लेकर के काटा गया, उसके छोटे छोटे मांस के टुकड़े करे, वही थाल सजा करके मां भगवती को रखा गया और महारानी तारा से कहा गया कि भोग लगाओ। भक्ति की शक्ति में ऐसा प्रभाव था। महारानी तारा ने जब उस प्रसाद की तरफ देखा तो मांस नहीं, उसमें 5 प्रकार की मेवा दिखी। महारानी तारा बोली, हाँ मैं लगाऊंगी भोग। जाकर के भोग लगाया और अपनी झोली में प्रसाद को लेकर के भक्तों में बांटना प्रारंभ कर दिया। बांट रही थी मांस, दिख रहे थे मेवा। मां भगवती का प्रताप, एकदम से मां भगवती का चमत्कार, राजा की नींद खुल गई। तभी राजा ने देखा चारों तरफ महारानी तारा हो न हो निकल गई। नंगी तलवार लेकर दौड़े रुक्मणी के घर की तरफ और जाकर के एक झरोके में, पब्लिक में अंदर नहीं घुसे, एक झरोके में से झांक करके देखा तो देखा मांस, राजा को देखा मांस, थाई मांस। जैसे महारानी तारा मांस के टुकड़े ले लेकर भक्तों में बांट रही थी, भक्त लोग प्रसाद पा रहे थे आराम से। राजा बोले, अरे रानी, आज मैं समझ गया मां भगवती के नाम पर तू कितनी हत्याएं करती है, पापन। अरे तू तो मांसाहारी है, ये ढोंग पाखंड करती है भक्ति का, तू इतनी बड़ी नीच है, पापन। आज कलंकित किया है तूने मेरे सनातन धर्म को, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंगी तलवार लेकर राजा दौड़ पड़े और बीच भक्तों में आकर कूद कर खड़े हो गए। महारानी क्या है झोली में? महारानी तारा ने झोली को छुपा लिया। मां भगवती का प्रसाद है, का इसमें मांस का प्रसाद है। हत्यारन, तू बकरे कटवाती है, अमोघ जानवरों को कटवा करके तू खाती है और वैसे जागरण का ढोंग पाखंड करती है, भक्ति का पाखंड करती है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तलवार उठाते हैं, झोली खोल करके दिखा। ऐ मां शेरों वाली मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मां से प्रार्थना करने लगी। राजा को मैं झोली दिखलाऊं मां कैसे,
बतलाऊं मां कैसे, मुश्किल में पड़ी मेरी जान, तुम आके खबर लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। राजा ने एकदम नंगी तलवार को लेकर के रानी की झोली से सटाकर हवा में उड़ा दिया। फिर राजा ने आखिर झोली को खोला है, नीचे से ऊपर गए तो बांस के टुकड़े गए और ऊपर से नीचे टपर 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 टपर। फिर राजा ने आखिर झोली को खोला है, मिश्री और मखाने देखकर मन राजा का डोला है। अरे ये कैसा जादू है, चमत्कार नहीं। राजा ने कहा अच्छा रानी तू जादूगरनी भी है, हत्यारन, मांसाहारी और ऊपर से जादूगरनी। मैंने देखा तो नीचे से मांस ऊपर कोड़ा, ऊपर से गिरने लगे तो 5 प्रकार की मेवाएं गिर रही हैं, जादूगरनी। महारानी तारा ने कहा रे पागल, अब तो मां भगवती का चमत्कार को नमस्कार कर, ये मां भगवती का चमत्कार है, मैंने कोई जादू नहीं किया, ये मां का प्रसाद है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है। अच्छा, इस मां के अंदर इतनी शक्ति है वास्तव में, और इस मां की शक्ति को आजमाऊंगा। यहां पर तो बकरे की बलि चढ़ी, मैं घोड़े की बलि आज। तेरा आज चाहे मेरा राज पाठ पुत्र सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन इस तेरे भ्रम को तोड़ करके रहूंगा कि तू भक्ति नहीं पाखंडन है, मांसाहारी है। चलो भक्त मंडली से बोले हमारे घर होगा जागरण। अपने सबसे प्यारे नीला घोड़ा था राजा के पास, बड़ा सुंदर, उसको काट करके दरबार में रख दिया। आधी रात महारानी तारा के जाकर गर्दन पर तलवार लगाई, अब बना। इस मांस को 5 प्रकार के मेवाओं में अब बदल करके दिखा, जैसे रुक्मणी के घर तूने जादू कर दिया था, अब करके दिखा। मां भगवती से महारानी तारा प्रार्थना करती हैं। एकदम से मां भगवती एक क्षण के लिए महारानी तारा के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और महारानी तारा की आवाज बदल जाती है और बोलती है राजन। उस राजा ने कहा महारानी, महारानी नहीं महामाही कहो। एक बेजुबान घोड़े को काट करके मेरा दर्शन पाना चाहता है, अगर तुझे मेरा दर्शन पाना है अपने इकलौते पुत्र को काट करके चढ़ा दे। राजा ने कहा मेरा सत्यानाश हो जाए चाहे आज रानी तेरा पाखंड खत्म करके छोड़ूंगा। राजा ने अपने इकलौते पुत्र को बुलाया, गर्दन काट गिराई, बोलो सच्चे दरबार की, छोटे छोटे टुकड़े करके दरबार में रख दिया। आज मेरा सर्वनाश सत्यानाश हो जाए, लेकिन मैं आज तेरा पाखंड जनता के सामने ला करके रहूंगा, तेरा असली चेहरा। अब महारानी तारा मां भगवती से प्रार्थना करती है, हे मां आज मेरी लाज, आज मेरे भक्तों की लाज, और मेरी लाज नहीं तेरे नाम की लाज तेरे हाथ में है। जैसे राजन आधी रात्रि का समय व्यतीत हुआ, महारानी तारा के पास गए, बोले खड़ी हो अब मैं तेरी गर्दन काटूं, मेरा बेटा चला गया, अकेला पुत्र था, अब रह क्या गया, राजपाट का कोई उत्तराधिकारी नहीं, मैं इसका करूंगा क्या, तुझे मारूंगा और मैं आत्महत्या करूंगा यही। रानी खड़ी होती है, मां भगवती से प्रार्थना करती हैं। एकदम से राजा से रानी कहती हैं राजन अब तो तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया, अहंकार को थोड़ा सा छोड़ करके श्री चरणों में माथा तो टेक करके देखो। राजा की बात कुछ समझ में आई। राजा ने हाथ जोड़ करके एक बार, भाई मरता क्या नहीं करता, चलो ऐसे भी करके देख लेते हैं। राजा ने हाथ जोड़ करके नमन किया और कहा मैं अपने दिल के टुकड़े का सजा कर थाल लाया हूं, था मेरी आंख का तारा, मेरा इकलौता बेटा था, मैं उसके काट कर अंग अंग तेरे दरबार लाया हूं। हे मां भगवती आप आइए और भोग लगाओ, इस मेरे बेटे के मांस का भोग लगाइए मां भगवती, कहीं खराब ना हो जाए, सुबह तक बासी ना हो जाए। था मेरी आंख का तारा, मेरा इकलौता बेटा था, मैं उसके काट कर अंग अंग तेरे
दरबार लाया हूं। हे मां भगवती आकर के भोग लगाइए। मां भगवती ने एकदम से राजा शीश झुकाते हैं और राजा बेहोश घस खा करके गिर जाते हैं, आंख बंद हो जाती हैं। उसी समय मां भगवती जोत के थाल से मां भगवती साक्षात स्वरूप में प्रकट होती हैं। बोलो सच्चे दरबार की, बोले सबको दर्शन देने वाली माता तेरी सदा ही जय। अपने भक्तों की रक्षा करने वाली माता तेरी सदा ही जय। और बोली राजन आंखें खोलो। राजा ने जैसी आंखें खोली तो मां भगवती का स्वरूप देख करके राजा तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। मां आप? बोले तू जानता है क्या, तुमने क्या उपद्रव करके रखा है? तू जानता है ये रुक्मणी कौन है? जिसको तू नीच समझता है, भील समझता, जानता है नीच नहीं है रुक्मणी, मैंने की रखवाली और रानी की है सगी बहन और तेरी सगी साली है। कि महाराज मां भगवती सगी बहन? बोले हाँ, मैंने ही इसका पालन पोषण अपनी मर्जी से, इसको श्राप लगा था, ऐसे ऐसे करके व्यवस्था बनाई। ये नीच नहीं है, महारानी की छोटी बहन है। जिस मां की कोख में इस महारानी तारा ने पैर फैलाए हैं उसी मां की कोख से ये रुक्मणी है। ये तो इसका नसीब था, इसको श्राप लगा था। राजन तुम एक काम करो, अपने पुत्र को आवाज लगाओ। राजा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। पुत्र तो कटा रखा था। पुत्र को आवाज लगाई तो एकदम से बेटा महलों की तरफ से दौड़ता हुआ आया। हाथ में क्या? हाथ में घोड़े की लगाम, जो घोड़ा कटा था, घोड़े की लगाम पकड़कर एकदम आकर के पिताजी चरणों में प्रणाम किया। पिताजी ने कहा मैंने तुम्हें मार दिया था। नहीं पिताजी, जैसे तुमने मुझे मारने के लिए तलवार उठाई उसी समय एक मां भगवती लाल लाल जोड़े में आई और मेरे गोदी में उठा करके ले गई थी। मैं नहीं कटा था, मैं नहीं मरा था। तो राजा बड़े प्रसन्न होते हैं। उसी समय से मां भगवती के दरबार मां को भोग लगाया गया और साक्षात स्वरूप में सभी भक्तों ने मां के सुंदर दर्शन किए। मां भगवती ने कहा महारानी तारा वरदान मांगो। महारानी तारा ने कहा एक वरदान चाहती हूं। क्या? संसार में जो बलि चढ़ा करके तुम्हें भोग लगाते हैं, एक तो बलि प्रथा खत्म होनी चाहिए। ये सब मूक प्राणियों को, जीवों को काट करके बलि देते हैं और तुम प्रसन्न होती हो, ये सब खत्म करिए। मां भगवती ने कहा तथास्तु, आज से मुझे जो भी नारियल की भेंट चढ़ाएगा मैं उसे शीश के रूप में स्वीकार करूंगी। आप नारियल को छील करके देखो, नारियल को, सूखे पानी वाले नारियल को छील करके देखो। जब उसमें से निकलता है अंदर गोला, तो उसमें दो आंख और एक नाक मुंह की आकृति से दिखाई देती है। कौन से फल में है जी? कौन से वृक्ष के किस फल में लगी है? कोई ऐसी आकृति? पपीता में चमकती हो, अमरूद में चमकती हो, नारियल। मां ने कहा जो मुझे नारियल की भेंट चढ़ाएगा मैं उसे शीश के रूप में स्वीकार करूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। ये वरदान दिया। और वरदान मांग। महारानी तारा ने कहा मां भगवती कुछ नहीं चाहिए, तो एक वरदान मैं अपनी तरफ से देती हूं तुम्हें आज। क्या? मां ने भक्तों से कहा कि भक्तों में जागे में आऊंगी। कब? संपूर्ण रात्रि मेरे नाम का गुणगान हो, लांगुरिया गाए जाएं, तालियां बजवाओ, कंधे टुटवाओ, भक्तों के तुड़वाओ, ताली दे ताली दे ताली। नहीं आऊंगी। लांगुरिया गब्बाओ, नाच करवाओ, नहीं आऊंगी। कब आऊंगी? मां ने भक्तों से कहा कि भक्तों में जागे में आऊंगी। अरे जहां कथा तारा की होगी वहीं पे बैठी। बोले एक बार सच्चे दरबार की दोनों हाथों की तालियां मां भगवती के लिए बजाइए। मां ने भक्तों से कहा कि भक्तों में जागे में आऊंगी, जहां कथा तारा की होगी वहीं पे बैठी पाऊंगी। इतना कहकर मां जगदम्बे अरे देखो अंतर ध्यान हुई। तारा और रुक्मण की कथा जगराते में सरनाम हुई। तब से लेकर आज तक हम और आप, महारानी तारा, मां भगवती ने आशीर्वाद दिया, रानी तारा मेरे नाम का जो जागरण करेगा, तेरे नाम की कथा गाएगा, मेरा प्राकट्य किसी ना किसी रूप में अदृश्य भाव से मैं जरूर आऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। तो जो तारा की कथा सुने
आपका फल बता रहा हूं क्या है आपका फल। जो तारा की कथा सुने मां इच्छा पूर्ण करती है, हर जगराते में तारा की होनी कथा जरूरी है। बोलो सच्चे दरबार की। जागरण होता है जो पंडित जी ने प्रारंभ के नियम रखे थे, पूजन करवाया, 5 क्षण बैठ करके जो गाए गए थे,